बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 8 होम्योस्टेसिस है, सेकेंड ईयर का। तो आज हम लोगों ने ह्यूमन के अंदर जो है वो बेसिक मैकेनिज़्म सीखना है कि किस तरीके से ह्यूमन के अंदर बेसिक मैकेनिज़्म होता है, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, नॉर्मल मैकेनिज़्म क्या है ह्यूमन के अंदर जो है वो इसका उसके बारे में सीखना है। कंसीडरिंग द केमिकल बेस ऑफ लाइफ, हम ये बात कंसीडर कर लें कि हमारी जो ज़िंदगी है वो ख़ास किस्म के केमिकल से मिलकर बनी है और इसकी सस्टेनेबिलिटी, इसके कायम रहना एक मेटाबॉलिक पाथवे पर है। फिर क्या होता है, द जनरेशन ऑफ वेस्ट इज़ प्रीमियरली डन एट मेटाबॉलिक लेवल। हमेशा जनरेशन में क्या होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं वो पैदा होते रहते हैं और ये जनरेशन टू जनरेशन हमारे पास क्या मेटाबॉलिज्म चलता रहता है। इस पूरे हमारे पास जो वेस्टेज हैं जो हमारे पास जनरेशन टू जनरेशन पैदा होते रहते हैं, इस पूरे हमारे पास वेस्टेज को बोला जाता है मेटाबॉलिक वेस्ट। अब वो क्या हैं, कहाँ से पैदा होते हैं? सबसे पहला मेटाबॉलिक वेस्ट है हमारे पास यूरिया, जो प्रोड्यूस होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड से। देखिए हमारे पास प्रोटीन होती हैं, प्रोटीन एक लॉन्ग चेन अमीनो एसिड्स का पॉलीमर होता है। अब वो जब पॉलीमर टूटता है तो वहाँ से अमीनो एसिड्स मिलते हैं, उन अमीनो एसिड से हमारी बॉडी में क्या होता है, यूरिया बनता है। केराटिनिन है, केराटिनिन जो होती है वो केराटिन मसल्स की एक प्रोटीन होती है, मसल की इस केराटिन प्रोटीन से पैदा होता है। अब केराटिनाइन जो है वो हमारे पास क्या एक तरह का क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट है। अब यूरिक एसिड भी एक मेटाबॉलिक वेस्ट है जो हमारी बॉडी के न्यूक्लिक एसिड से पैदा होता है। यानी हमारे पास जो हमारी बॉडी में आरएनए है, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, इस तरह के और बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड्स हैं, वो सारे न्यूक्लिक एसिड्स एक्चुअली क्या पैदा करते हैं, यूरिक एसिड हमारी बॉडी में। फिर है हमारे पास बिल्यूरिबन, ये हमारे पास क्या होती है, जब हमारी हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन होती है तो वहाँ से ये हमारे पास एक पिगमेंट पैदा होता है, इसको बोलते हैं बिल्यूरिबन। ये भी एक तरह का क्या है, हमारे पास क्या है, वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट। और इसी तरह के बहुत सारे हार्मोन और एंजाइम से बनने वाले बहुत सारे और मेटाबोलाइट्स भी हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी के मेटाबोलाइट्स हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट आल्सो इंक्लूड, शामिल है इसके अंदर कौन, टॉक्सिन चीज़ें, जहरीली चीज़ें जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती हैं और हम लोग इन्हें इंजेस्ट कर लेते हैं, खाकर बॉडी में ले जाते हैं। अब देखिए वो कौन कौन सी हैं, बहुत सारी पेस्टिसाइड्स जो हमारी फसलों पर छिड़काव किया जाता है कीड़ों से बचाने के लिए सब्जियों के ऊपर, वो सब्जियां फिर हम खा लेते हैं तो वो पेस्टिसाइड हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं। बहुत सारी अद्वियात, ड्रग्स जिन्हें हम लोग हमारी बॉडी में तो लेते हैं, वो हमें किसी बीमारी के अगेंस्ट फ़ायदा तो देते हैं लेकिन वो हमारे लिए टॉक्सिन ज़रूर होते हैं। ऐसा ही हमारे पास वो खुराक जो हमारे पास एडिक्टिव है वो भी टॉक्सिन के तौर पर हमारी बॉडी में है। इनकी मौजूदगी, द प्रेजेंस ऑफ वेस्ट इन द बॉडी काज सीरियस किस्म के हैजर्ड्स पैदा कर सकती है। दस हम क्या करेंगे, इनको एलिमिनेट करेंगे, किसके ज़रिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम के ज़रिए। और वो एक्सक्रीटरी चीज़ें कौन कौन सी हैं जो हमारी बॉडी में वर्कआउट करती हैं, वो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनमें हम लोग कहते हैं, एक तो हमारे पास कौन है, लीवर, दूसरा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारे पास किडनी। तो आज हमारा जो बेसिक डिस्कशन होगी वो सारी की सारी किस पर होगी, लीवर पर होगी। लीवर इज़ द सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। ह्यूमन बॉडी का जितना भी मेटाबॉलिज्म है इस सारे को कौन कंट्रोल करता है, हमारा लीवर। एंड कंसिक्वेंटली द बॉडी सेंट्रल और मुकम्मल तौर पर सेंट्रल मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस है। जितनी भी बॉडी के टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उन सबको क्लियर करना, उनको डिटॉक्सिफाई करना एक्चुअली लीवर का काम है। ड्यू टू दिस करैक्टर लीवर फंक्शन एज पाइवोटल, अहम तरीन, इंपॉर्टेंट टू होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के लिए इसी वजह से आप क्या कहते हैं कि लीवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पाइवोटल है। एंड इन्वॉल्व इंटरेक्शन विद मोस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन सिस्टम, किडनी के साथ भी वर्क करता है, हमारी बॉडी के डिफरेंट ग्लैंड्स के साथ मिलकर काम करता है। इनके बारे में भी आगे हम लोग सीखते हैं किस तरीके से कि हमारी बॉडी के दूसरे ऑर्गन के साथ काम करता है। लीवर सपोर्ट करता है, लीवर सपोर्ट करता है एक्सक्रीटरी रोल किसके, किडनी के।
किस तरीके से डिटॉक्सीफाइंग करके किसको, केमिकल पॉइजन को, और प्रोड्यूस क्या करता है, अमोनिया। कहाँ, यूरिया और यूरिक एसिड किसके अंदर, किडनी के अंदर। इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करता है। एक्चुअली किडनी को ये सारे प्रोडक्ट चाहिए, यानी अमोनिया की शक्ल में, यूरिया की शक्ल में या यूरिक एसिड की शक्ल में किडनी एक्सक्रीट करता है, लेकिन ब्लड से इस वेस्टेज को लेकर इन प्रोडक्ट्स को बनाना किसकी जिम्मेदारी है, वो एक्चुअली किसकी है, लीवर की ही जिम्मेदारी है। तो हमारे पास रिमूवल ऑफ साल्ट विद वाटर। अब ये दूसरा हमारे पास है साल्ट विद वाटर, स्वेट ग्लैंड की मदद से, हमारे पसीने के ग्लैंड की मदद से पैदा करना पानी वगैरह को, बॉडी से पसीने का निकालना। सीबम पैदा करना सेबेशियस ग्लैंड की मदद से, जो हमारे पास क्या है जी, एक्सेक्रेटरी नेचर नज़र आता है हमें। याद रखिएगा ये दोनों फंक्शन एक्सेक्रेटरी फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये दोनों फंक्शन किसी और पर्पस के लिए होते हैं। रिमूवल ऑफ जो हमारे पास वाटर है वो हमारे पास इसलिए होता है कि उसमें से क्या हो सके, थर्मो रेगुलेशन हो सके, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाए। ये हमारे पास एक्सेक्रेशन नहीं है। याद रखिएगा थर्मो रेगुलेशन और चीज़ है, एक्सेक्रेशन और चीज़ है। ऐसे ही मैंने अभी बताया सीबम पैदा होता है सेबेशियस ग्लैंड से, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये भी एक तरह का एक्सेक्रेशन का मैकेनिज्म नहीं है। देयरफॉर इन कंटेंट ऑफ डेफिनेशन ऑफ एक्सेक्रेशन, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि स्किन मे नॉट बी कंसीडर एज एन एक्सेक्रेटरी ऑर्गन। वाई, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि स्किन को आप लोग एक्सेक्रेटरी ऑर्गन क्यों नहीं इंक्लूड करते, क्यों नहीं कंसीडर करते एक्सेक्रेटरी ऑर्गन में। उसकी वजह मैंने बता दी है, क्योंकि इसमें से साल्ट और वाटर का निकलना सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि ताकि बॉडी में क्या पैदा हो सके, थर्मो रेगुलेशन पैदा हो सके। अमंग द वेरियस नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे डिस्क्राइब अर्ली, जो पहले बताए हैं कौन से, यूरिया, यूरिक एसिड, इन सारों को क्या करना है, प्रिंसिपल प्रोडक्ट है हमारे पास किसकी, एक्सेक्रेटरी प्रोडक्ट की। लीवर फ्रॉम द वेस्ट नाइट्रोजन, वेस्ट नाइट्रोजन से इनको बनाता है। वो किस तरीके से बनाता है उसको देखते हैं जी। ये हमारे पास क्या है, एक तरह का यूरिया साइकिल है। द मेटाबॉलिक पाथवे इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया इज टर्म्ड एज यूरिया साइकिल। वो तमाम रास्ता मेटाबॉलिक पाथवे जो किस काम आता है, यूरिया को पैदा करने के लिए आता है, ये यूरिया को बनाने के लिए किया जाता है। उस पूरे हमारे पास पाथवे को आप लोग नाम दे देते हैं यूरिया साइकिल। अब इसमें होता क्या है, बता रहा है जी 2 अमोनिया एंड 1 कार्बन डाइऑक्साइड। देखें एक ये वाला अमोनिया, एक ये वाला अमोनिया, दोनों के दोनों मिलते हैं किसके साथ, सिट्रोलिन के साथ। लेकिन मिलते किस तरीके से इसको ज़रा समझना है। मॉलिक्यूल एज अ शटन इनटू द साइकिल टू द जनरेट 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया। इस पूरे को मिलाकर एंड प्रोडक्ट पे हम क्या बनाते हैं, यूरिया बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ज़रा गौर से देखेंगे। पहले होता है जी 1 अमोनिया मॉलिक्यूल, ये एक अमोनिया का मॉलिक्यूल, कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, दोनों कंबाइन होते हैं। जो ऑलरेडी अवेलेबल प्रीकर्सर जो तीर के पहले नज़र आ रहा है, ये हमारे पास है, सिट्रोलिन के साथ हमारे पास मिलते हैं। और जैसे ही वो पहले से मौजूद ऑर्नाथीन के साथ मिलते हैं, जैसे ही ये दोनों मिलते हैं तो ये ऑर्नाथीन जो है वो अपने आप को सिट्रोलिन में तब्दील कर लेता है। ऑलरेडी अवेलेबल प्रीकर्सर फ्रॉम द प्रीवियस साइकिल ऑर्नाथीन टू फॉर्म सिट्रोलिन। फिर क्या होता है, सब्सिक्वेंटली फौरन बाद क्या होता है, एक और अमोनिया का मॉलिक्यूल अटैच होता है किसके साथ, सिट्रोलिन के साथ, जो क्या करता है उस सिट्रोलिन को आर्जिनोसक्सिनेट में तब्दील कर देता है। फिर उसकी रिडक्शन होती है और वो आर्जिनाइन में तब्दील हो जाता है। फिर क्या होता है जी, द आर्जिनिन इज सप्लिट बाय आर्जिनेज इंजाइम। देखिए जिस भी वर्ड के लास्ट में एज आ जाए इसका मतलब वो एक क्या है, एंजाइम है। जैसे लाइपेज होता है, लाइपेज के लास्ट में ASE आ गया तो हम कहते थे वो भी हमारे पास क्या है, एक एंजाइम है जिसको वर्कआउट करता है लिपिड्स की तोड़ फोड़ के लिए। ऐसे आर्जिनेज आर्जिनिन को तोड़ता है और आर्जिनिन आर्जिनेज के ज़ेरे असर टूटता है और क्या बनाता है, यूरिया का मॉलिक्यूल। और बाकी रह जाने वाला जो हमारे पास आर्जिनिन होता है वो दोबारा से ऑर्निथीन में तब्दील हो जाता है। और ये कंप्लीट यूरिया साइकिल है। बारह दिगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में ड्रॉ करने के लिए भी आ जाता है और पूछ भी लिया जाता है कि व्हाट इज यूरिया साइकिल। तो बताना है कि पहले हमारे पास क्या होता है, 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑर्निथीन से मिलते हैं और आर्जिनोसक्सिनेट बनता है। प्रोसेस क्या है कि पहले हमारे पास क्या ऑर्निथीन के साथ क्या होता है, अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, सिट्रोलिन बनता है। सिट्रोलिन फिर हमारे पास क्या होता है, अमोनिया के साथ एक और मॉलिक्यूल अटैच करता है और आर्जिनोसक्सिनेट बनाता है। ये तरतीब इसी तरह से आपने याद करनी है। तो ये हमारे पास क्या जी, लीवर का एक यूरिया साइकिल बनाने का प्रोसेस है।
अब इसके अलावा हमारी बॉडी में क्या फंक्शन रोल प्ले करता है एक लीवर, उसके बारे में हम लोगों ने सीखना है। लीवर इज नॉट ओनली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, सिर्फ यही नहीं है कि वो नाइट्रोजनस वेस्ट ही पैदा करता है, बल्कि वो क्या करता है, असिस्ट करता है, असिस्टेंट बना होता है किडनी का, किसके लिए, डिस्पोजल। बहुत सारी हमारे पास क्रूशल, हमारे पास होम्योस्टेटिक इंपॉर्टेंस है उसकी, किस तरीके से, क्योंकि वो बॉडी के अंदर ये वाले फंक्शन भी करता है। कौन से फंक्शन है, कुछ चीज़ों की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, असिस्ट करता है, कुछ चीज़ों की स्टोरेज में असिस्ट करता है, कुछ चीज़ों की कन्वर्जन में क्या करता है, असिस्ट करता है, रिसाइकलिंग में भी और डिटॉक्सिफिकेशन में भी, ये सारा प्रोसेस है। और याद रखिएगा ये टेबल हमारे पास है 15.1 जो नीचे आपको दिखाया गया। इस टेबल के मुताबिक हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन आपका जो सिंथेसिस है, नाइट्रोजनस वेस्ट, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड की सिंथेसिस करना, उसके अलावा प्लाज्मा प्रोटीन की सिंथेसिस करना, ये हमारे पास है। उसके अलावा हमारे पास है बाइल जूस की हमारे पास सिंथेसिस करना, और लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और लिपोप्रोटीन की सिंथेसिस करना। किस पर्पस के लिए करना वो आगे लिख दिया है। सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, यूरिक एसिड इससे सपोर्ट किडनी इन द वेस्ट डिस्पोजल, ब्लड क्लॉटिंग के लिए इस प्रोटीन को पैदा करते हैं, मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द ब्लड, ये हमारे पास सारों का अल्बुमिन इसलिए बनाते हैं। बाइल इसलिए पैदा करता है ताकि वो एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इन स्मॉल इंटेस्टाइन कर सके। लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, लिपोप्रोटीन इसलिए पैदा करता है रेगुलेटर द ब्लड केमिस्ट्री एंड स्टोर एनर्जी एंड हेल्प टू मेंटेन द, यानी ये समझ लें कि ये उसका फंक्शन है और वो किस तरह से होम्योस्टेटिक पर अफेक्ट करता है, ये उसके बारे में बताया गया। जैसे स्टोरेज का काम करता है, किसको स्टोर करता है, आयरन को स्टोर करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये ऑक्सीजनेशन में क्या करता है, हमारे पास क्या करता है, हेल्प करता है, ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू क्या करें ताकि भी हीमोग्लोबिन ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले जा सके, इसलिए बॉडी में स्टोरेज को आयरन में लेकर चलता है। फिर ग्लाइकोजिन को स्टोर करता है ताकि हमारी बॉडी को ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन में और ग्लाइकोजिन को वापस ग्लूकोज में इंटर कन्वर्ट करना ताकि एनर्जी मिल सके। एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन में तब्दील कर देना है। जब वो ये इंटर कन्वर्जन नीचे हमारे पास आ भी गया, एक्सेसिव ग्लूकोज इन द ब्लड टू ग्लाइकोजिन, लैक्टिक एसिड टू ग्लाइकोजिन एंड स्टोर ग्लाइकोजिन टू ग्लूकोज, जिससे क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिलती है स्टोर्ड एनर्जी की शक्ल में, जब हम चाहते हैं इनको बाद में यूटिलाइज कर सकते हैं। इस तरह से क्या कहते हैं, रिसाइकलिंग करता है ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू के लिए हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर, इसका ये प्रोसेस रिसाइकलिंग का भी है। लास्ट है डिटॉक्सिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो भी हार्मफुल केमिकल अपनी बॉडी में ले जाते हैं किसी भी तरीके से, फूड के जरिए, हम लोग पेस्टिसाइड के जरिए या ड्रग के जरिए, उनको सबसे पहले लिवर के पास ले जाया जाता है ताकि क्या हो, किसी किस्म के नुकसान से बचा सके। और किडनी का इसमें हेल्प करता है इस तरीके से कि वो उन टॉक्सिफाइड सब्सटेंसेस को डिटॉक्सिफाई कर देता है, जिसे किडनी आसानी के साथ हैंडल आउट कर लेता है। तो हमारे पास ये है लीवर का एक्चुअली क्या एक्सक्रीटरी फंक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।